नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको संतों के दर्शन करवाने के लिए मैं हर जगह भ्रमण करता हूं, आज मैं जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूं वो एक बात बता दूं, महात्यागी जी है। जी हाँ, महात्यागी है और साथ ही साथ उनके जीवन का अनुभव जानेंगे, क्योंकि सन्यासी बनना और त्यागी बनना, संत बनना एक जीवन का सबसे बड़ा क्यों एक हमारे संत संप्रदाय में क्यों, हमारे धर्म के लिए क्यों, हमारे देश के लिए एक बड़ा कदम होता है और उनके बगैर हमारे संसार की सृष्टि चल भी नहीं पाती। तो आप सभी से उनकी सत्संग लेंगे। आपको एक बात बता देता हूँ, वो माता पिता की एक ही संतान थे और वो उन्होंने ही दीक्षा ले ली, उन्होंने ही सन्यासी बन गए, वो भी कह सकूँ त्यागी बन गए। जी हाँ, वो भी संत बन गए जो एक ही संतान थी। किस प्रकार वो उन्होंने ताकत आई और किस प्रकार वो आपको बताऊँगा। आज की तारीख में भी 84 की जो धूनी तपते हैं और त्यागी महात्यागी, वो भी उनके आपको मैं दर्शन करवाने की कोशिश करूँ। अब गुरु जी के पास चलते हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे। पहले गुरु जी प्रणाम कर ला। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और देखने वाले सभी भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपका शुभ नाम? श्री जगदीश दास महात्यागी। अच्छा, जैसे महाराज जी जैसे अभी आपका जैसे महात्यागी कहते हैं, और त्यागी और महात्यागी में क्या फर्क होता है? एक ही है तो एक ही, लेकिन फर्क होता है। आप किस प्रकार महात्यागी है महाराज जी? त्यागी एक अलग होते हैं, महात्यागी उन्हीं में से हैं, लेकिन वो अलग होते हैं। जैसे 12 भाई त्यागी, 13 भाई महात्यागी, 14 भाई महात्यागी, ऐसे कई प्रकार के त्यागी होते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आपके गुरु का स्थान कहाँ पर है? हमारे गुरु जी का स्थान है दुर्वासा ऋषि आश्रम कामर गाँव, और इलाहाबाद में भी है, अयोध्या में भी है। इलाहाबाद फाफा मऊ हवाई अड्डा, अयोध्या में भी है। महाराज जी जैसे आप बच्चापन से सन्यासी है या गृहस्थ का पालन करके आए थे? नहीं, बचपन से, बाल। अच्छा, तो महाराज जी जैसे आप बच्चापन से सन्यासी है, तो जीवन का अनुभव कैसा रहा? कैसी प्राप्ति हुई सन्यासी त्यागी बनने के बाद? कैसा आनंद आता है? ये आनंद तो है त्यागी और गृहस्थी में। गृहस्थी सबसे बड़ा आश्रम है, लेकिन त्यागियों में भी जो है सबसे बड़ा आश्रम माना गया। माता पिता भाई बंधु सबको त्याग के जो है संत साधु बनना। और कभी आपको ऐसा लगा कि आपको ठाकुर जी के, महादेव के, राम जी के कभी दर्शन हुए किसी के? हाँ, दर्शन तो कई बार होते हैं, साक्षात तो नहीं हुए, लेकिन किसी न किसी रूप में परमात्मा ऐसा लगता है कि हमारे नज़दीक ही है। मतलब तो महाराज जी ऐसी कोई सत्य घटना बताऊं जिसमें कि लोगों में आस्था जगे और लोगों में पता चले कि इस प्रकार भी भगवान चमत्कार देते हैं जैसे आपके जीवन में दिया है। चमत्कार तो यही है कि भाई अब हम लोग बचपन से साधु बने हैं। हमारे पिता के हम अकेले ही रहे, और कोई हमारा परमात्मा का ऐसा कोई लेखा जोखा होगा जो हम भी संत बन गए। नहीं तो जिसकी एक संतान हो वो कोई साधु बनता है? नहीं बनता है। वो तो यही कहते कि परिवार चलाओ, परिवार बढ़ाओ, नाम चलेगा। हाँ, लेकिन हम लोग अकेले ही रहे हमारे पिता के, और हम भी साधु बन गए। आप पढ़ाई की थी? पढ़ाई थोड़ी बहुत की है पहले। तो महाराज जी जब आप एक ही लड़के थे, पिताजी के एक ही संतान थे, तो पिताजी ने मना नहीं किया कि क्यों जा रहा है, क्यों वहाँ पे बस? हमारे पिताजी तो राजी थे, कहते थे बोले साधु ही बनेगा। नहीं, परिवार वाले नहीं कहा कि तेरा वंश तो बढ़ने दे या तो इसको शादी कर दो? हाँ, माताएं बहनें इन्होंने सबने कहा कि भाई इनका विवाह कर दो, ये साधु हम बैठते हैं, साधु बन जाएगा, फिर हमारा वंश कैसे चलेगा। लेकिन अब वही है, वही जो राम रुचि रखा। फिर माता पिता ने बिल्कुल ही मनाने वापस नहीं आए कभी? हाँ, फिर पिताजी तो हमारे चले गए 1993 में ही शरीर छोड़ दिए। माताजी रही कुछ समय, फिर वो भी 2010 में चली गई। फिर उनसे कोई मन नहीं किया कि जाना चाहिए माता पिता? नहीं, संबंधी खत्म कर देते। हमारे गुरुजी ने कहा कि जब साधु बनना है तो घर से मोह माया मत रखना, परिवार से। और आजकल देख रहा रखना है तो अभी चले जाओ, साधु मत बनो। महाराज जी आज देख रहा हूँ कि लोग है ना, साधु बनने के बाद ही मोह माया, जाल, हाँ, पैसा। और का कई लोग ऐसे हैं आज भी
जो माया मोह में उलझे रहते हैं, घर परिवार है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा बंधु है, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोगों को तो शुरू में ही कहा गुरुजी ने। और आज के टाइम महाराज जी माफ़ी चाहूँगा, जैसे कोई कमा नहीं सकता या चोरी करके भाग रहा है, फरार होना है, तो लास्ट में उसको ये लगता है कि आप साधु बन जाओ। लेकिन हम तो एक अपनी आत्मिक इच्छा से साधु बने, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी कि हम कोई कमाते नहीं थे कि मांग के खाते थे। हम तो बड़े जमींदार के बालक रहे, बड़े बड़े बाग बगीचे रहे हमारे यहाँ। हाँ, अमरूद के ऐसे ऐसे बगीचे। अच्छा, ये एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आपकी कोई ऐसी कोई चमत्कारी घटना तो बताइए हमारे, जैसे आप संत बनने के बाद इतना वर्ष आपको हुआ है, कोई भगवान का एक सत्य घटना जैसे आपको चमत्कार हुआ, कोई घटना जिसमें लोग। चमत्कार तो हुआ, हम तो जहाँ जाता हूँ वहीं परमात्मा ऐसा लगता है कि हमारे नज़दीक ही है। और जैसे आपको कभी दर्शन दिए तो किस रूप में परमात्मा ने दर्शन दिए थे? कई रूप में दर्शन दिए, हनुमान जी दर्शन दिए, स्वप्न में कई बार दर्शन हुए, भगवान के भी दर्शन हुए, राम जी के। जी हाँ, बाल रूप में भी दर्शन हुए, कई रूप में दर्शन होते हैं। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, और महाराज जी सीधे और सरल है, महाराज जी महात्यागी है। जी हाँ, और महाराज जी जैसे महात्यागी का मैं बता दूँ, अभी जो 84 की धुनी है बड़ी, वो महाराज जी तपते हैं, और इस भरी गर्मी में, सूरज की तपती गर्मी में महाराज जी जैसे एक चीज़ जो इतनी बड़ी तेज़ गर्मी होती है, और वो इस तरफ वापस आप जैसे धुने की गर्माश होती है, तो इतनी गर्मी आप सहन करने की ताकत कैसे आती है, कैसे बर्दाश्त होता है? जैसे प्रभु कृपा होती है, गुरु कृपा और भगवान की कृपा से जो साधु संत लोग गर्मी में ही धुना तपते। मतलब एक तो सूरज की बहुत गर्मी होती है, और फिर वो बिल आप धुने के बीच में तपते रहते हैं कंटिन्यू। और का पूरा शरीर में गर्मी यहाँ तक लगता है, जल जाता है ऐसा लगता है, पूरा शरीर ऐसा लगता है जैसे इसका सिकाई हो रहा है। लेकिन फिर आपको ताकत एनर्जी कैसे आती है? तो भगवान ही जाने, उसके बाद उठने के बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता पता ही नहीं कि हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। जैसे कि महाराज जी ने बताया, और महाराज जी ने जीवन में एक बड़ी बात बताई है, अपने माता पिता के एक ही संतान थे, एक ही लड़के थे, इन्होंने ही दीक्षा ले ली। जी हाँ, एक माता पिता जिनके माता पिता का एक बेटा होता है, वो उसको बहुत संभाल के रखता है, क्योंकि उनका वंश आगे बढ़ाने के लिए, उनका नाम आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इन्होंने दीक्षा ले ली, और वो भी महात्यागी की। जी हाँ, संत तो कोई नहीं, सन्यासी बनना एक आसान होगा, त्यागी बनना बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। और जैसे इन्होंने बताया त्याग मार्ग अपनाया, जैसे कोई ज्ञान मार्ग अपनाता है, कोई भक्ति मार्ग अपनाता है कोई, लेकिन आपने त्याग मार्ग अपनाया, बहुत कठिन माना जाता है त्याग मार्ग भी। और महाराज जी हमें सभी को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो।